छात्रों, एक बार फिर हम आपके लिए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान से क्लास लेकर आए हैं। और ये बहुविकल्प प्रश्नों की क्लास है, पहली क्लास है बहुविकल्प की। एग्जाम में जाने से पहले इन्हें ज़रूर पढ़कर जाएं, आपका बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? 1779, 1789, 1780 या 1799? तो छात्रों, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 1789 में। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, नेपोलियन संबंधित था। नेपोलियन किस चीज से संबंधित था? फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छात्रों, नेपोलियन संबंधित था फ्रांस से। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919? तो कब हुई थी जलियांवाला बाग की घटना? देखिए, क्वेश्चन है जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919 में। तो छात्रों, जलियांवाला बाग की घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय हो जाए तो वो भी सही है, ठीक है ना, एक ही बात है। रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? सभी को पता होगी, बंकिम चंद्र चटर्जी। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? 1940, 1942, 1945 या 1944 में? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1944 में। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी या सुभाष चंद्र बोस? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1991, 1994, 1992 या 1995? तो छात्रों, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी? गुलामगिरी, स्त्रीधर, आमार जीवन, कथा सागर। तो कौन सी लिखी थी? ये लिखी थी गुलामगिरी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 देखिए, क्या है प्रश्न नंबर 9 में कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? ए सत्ता का संघीय वितरण, बी सत्ता का अलगाववादी वितरण, सी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, डी सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकार के बीच। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? इसमें होगा विकल्प डी बिल्कुल सही, सत्ता का बंटवारा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। विकल्प डी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। ये ऐसे भी आ सकता है लिखकर, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा, ठीक है ना, या ऐसे, एक ही बात है। अगला देखो, अगला क्या है? अगला प्रश्न 10 देखिए, वियना की संधि कब हुई? वियना की संधि कब हुई? प्रश्न 10 देखिए, क्या है? वियना की संधि कब हुई?
1934 नहीं 1834, 1815, 1848, 1900 ईस्वी। तो वियना की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी छात्रों 1815 ईस्वी में। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। विकल्प जो सी है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था? फूल, बीमारी, जानवर या स्थान? तो अफ्रीका में रीडर पेस्ट था, क्या था? एक बीमारी थी। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है कि रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई? रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। तो रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 22 जनवरी 1905 में। 22 जनवरी 1905। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, समाजवाद के जनक थे, कौन थे समाजवाद के जनक? कार्ल मार्क्स, रूसो, एंगल्स या वाकुनिन? तो समाजवाद के जनक थे कार्ल मार्क्स। विकल्प ए इसमें बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र की मुख्य चरवाहा जाति थी धंगर, शेरपा, बंजारा, भोटिया? धनगर भी लिखा जा सकता है इसमें, धनगर। तो विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला है माशाई, भोटिया, शेरपा, किन्नौरी? तो अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कौन सा है? माशाही। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? सतलुज, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाट की ढाल? तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक से। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। समझ में आ रहा है ना? अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 18 में देखिए ध्यान से, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से में हुआ? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस या रूस? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? फ्रांस में। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली, फ्रांस, जर्मनी या ब्रिटेन? तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध था सी विकल्प, जर्मनी से। अगला प्रश्न, मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन किसे माना? रूसो, मार्क्स, जूसेफी मेलिसनी या कोई नहीं? देखिए, सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन माना था इसने यूसेफ मैजिनी। ये जूसेफी, ये है यूसेफ मैजिनी। तो कोई नहीं, विकल्प डी सही आंसर है। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है आपको? अच्छी लगी तो लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जल्दी से